छोटा टॉपिक पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन लिविंग जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था साइकस। साइकस जो है यूनी न्यूक्लिएट होता है, हप्लॉइड होता है, टू वॉल ईयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, आउटर एक्साइन होते हैं, इनर इंटाइन लेयर होती है। 3 सेल स्टेजेस जो है पोलन ग्रेन हमें देखने को मिलते हैं। और जो पोलन ग्रेन बन जाते हैं ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं बाय अ विंड। उसे हम कहते हैं एनिमोफिलस और या एनिमोफिली। ये पोलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं या उड़ते हैं हवा के थ्रू अप्रैल टू जुलाई के मंथ में। यहाँ पे जो है फीमेल जब मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर ओव्यूल जो है म्यूसलिजनस या पॉलिनेशन ड्रॉप की फॉर्मेशन करता है या अराइज करता है। पॉलिनेशन ड्रॉप माइक्रोपाइलर रीजन से होता हुआ है, ये ड्रॉप जो है निकलती है। अब ये है हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये है हमारे न्यूसैलस। न्यूसैलस के अंदर जो है एंडोस्पर्म वाला रीजन घिरा रहता है और ये न्यूसैलस है। न्यूसैलस से और ये वाला माइक्रोपाइलर रीजन है। माइक्रोपाइलर रीजन से होते हुए ये पॉलिनेशन ड्रॉप जो निकलती है, इस पॉलिनेशन ड्रॉप से जो है पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। और जब ये पोलन ड्रॉप ड्राई हो जाते हैं तो माइक्रोपाइलर रीजन से होते हुए पोलन चैम्बर यानी कि इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट रहती है, यहाँ से ये पहुँच जाती है या कलेक्ट हो जाते हैं ये वाले पोलन ग्रेन इस पोलन चैम्बर में। आगे की डेवलपमेंट फर्दर होती रहती है और जब यहाँ तक पोलन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं तो माइक्रोपाइलर रीजन जो है बंद हो जाता है और यहाँ पे 4 मंथ के लिए पोलिन जो है जर्मिनेशन के लिए ये प्रोसेस कम होता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंगो। जिंगो बाइलोवा जो है ये माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिसेलर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। टू लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन होते हैं। पर यहाँ पे जो एक्साइन लेयर है ये पूरी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब कि हाफ सरफेस पे ही हमें जो है एक्साइन लेयर देखने को मिलते हैं। इंटाइन लेयर जो है पूरे यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो हमारा मेल न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट है एंथ्रीडियल सेल और प्रोथीलियल सेल, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब हमारा जो प्रोथीलियल सेल है ये जो है ये फर्स्ट प्रोथीलियल सेल और जो प्रोथीलियल सेल है हमारा प्रोथीलियल सेल वैसा का वैसा ही रहा। और यहाँ पे जो हमारा इंथ्रीडियल सेल है ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड प्रोथीलियल और फर्स्ट प्रोथीलियल सेल बन गया। उसके बाद क्या हुआ, इंथ्रीडियल सेल फिर से डिवाइड हुआ और हमारे पास जो है जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल की फॉर्मेशन हुई। अब ये जनरेटिव सेल जो है आगे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, बॉडी सेल और स्टॉक सेल। ये है हमारा स्टॉक सेल। और हमारे जो फर्स्ट और सेकंड प्रोथीलियल सेल थे वो वैसे के वैसे ही रहे यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेल ने हमें 2 मेल स्पर्म बना दिए या मेल सेल की डेवलपमेंट हुई। जो है स्पर्म सेल हमारे पास बन गए और ये वाला जो प्रोथीलियल सेल है वो डीजनरेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कुछ एंड में ऐसा स्ट्रक्चर बना और ये जो है ओव्यूल चैम्बर तक जाता है और आगे डेवलपमेंट करता है। ओव्यूल तक जाएगा, पोलन चैम्बर तक जर्मिनेशन होगी, फर्दर फर्टिलाइजेशन होगी, सीड की डेवलपमेंट होगी। अब है हमारे पास स्पाइनस। स्पाइनस कैसे होता है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, अपलोड होते हैं, 12 नंबर 2 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। यहाँ पे जो एक्साइन लेयर है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्ट एंड और मिज एक्साइन। यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन जो है विंग शेप होते हैं यानी कि पंख लगे हुए थे पोलन ग्रेन को, ये कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे 4 सेल स्टेजेस पोलन ग्रेन जो है देखने को मिलते हैं। और जो पोलन ड्रॉप है वो मिल के बनती है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। पोलिनेशन जो है पोलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं बाय ऑफ विंड एनिमोफिलस। और ये जो है 4 सेल स्टेजेस होते हैं, फीमेल तक जाते हैं। फीमेल जो फीमेल कौन है ये लूज करते हैं अपने ओव्यूलिफेरस स्केल्स को और जो है लूज करती है अपनी ओव्यूलिफेरस स्केल्स को और यहाँ से जो है पोलन ग्रेन इंटर कर जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो माइक्रोपाइलर रीजन है ओव्यूल का, वहाँ से पोलन ड्रॉप की फॉर्मेशन होती है। पोलन ड्रॉप की फॉर्मेशन होती है, फिर अगेन वही प्रोसेस हुआ और ये जो है पोलन चैम्बर तक पहुँच गए।
और उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पोलन ग्रेन्स है ये रिमेन इनएक्टिव रहते हैं इन 1 ईयर में। आफ्टर पोलिनेशन प्रोसेस जो ओव्यूलीफेरस स्केल जो ओपन हुई थी और जो पोलन ग्रेन जब इंटर करते थे ओव्यूलीफेरस जो लूज़ हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुँच गए हैं, अब ये बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, और जब तक सीड नहीं बनता यहाँ पे तब तक ये ओपन नहीं होती हैं ओव्यूलीफेरस स्केल। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से रहता है। यहाँ पे ये 4 हमारे माइक्रोस्पोर हैं। 4 माइक्रोस्पोर जो हैं 3 जो हैं 3 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सेंटर वाला पॉइंट और 2 विंग बना देंगे। ये 2 विंग बना दी। ये हमारी एक्साइन है और ये हमारी इंटाइन है। अब ये जो मेल न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये डिवाइड होगा यहाँ पे। डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास प्रोथीलियल सेल और एपिकल सेल की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा एपिकल सेल फिर से डिवाइड हुआ और 2 पार्ट में बन गया। एक हमारे पास फर्स्ट प्रोथीलियल सेल, सेकंड प्रोथीलियल सेल ये आ गया, और इसके बीच में ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है हमारा एंथ्रीडियल सेल। अब एंथ्रीडियल सेल जो है फिर डिवाइड हुआ जनरेटिव सेल में। प्रोथीलियल सेल हमारे पास फर्स्ट प्रोथीलियल, सेकंड प्रोथीलियल सेल पहले से ही थे। अब हमारे पास बना जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। हमारे पास ये बन गए 4 सेल स्टेजेस, प्रोथीलियल, जनरेटिव और ट्यूब सेल, फर्स्ट और सेकंड प्रोथीलियल, 4 सेल स्टेजेस, पोलन ग्रेन। अब ये जो है माइक्रोस्पोरोफिल का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये है एपोफाइसिस। फर्टाइल पार्ट नहीं है, ये सिसाइल पार्ट है, और ये वाला रीजन जो है फर्टाइल पार्ट है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से जो है पोलन ग्रेन जब मेच्योर हो जाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और आगे का फर्दर वर्क परफॉर्म करते हैं। जो है मेल का काम ख़त्म हुआ यहाँ तक और फीमेल का काम स्टार्ट हुआ। ये है ओव्यूलीफेरस स्केल, और ये ओव्यूलीफेरस स्केल है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन इंटर करते हैं ये इसका ओव्यूलर रीजन है, और जो पोलन ग्रेन जब पहुँच जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, सीड की डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सेस और अदर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।